कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों पर इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। NA 18 हरीपुर, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल पर इतवार को ज़िमनी इंतखाब होगा। NA 185 DG खान, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद पर भी ज़िमनी इंतखाब इतवार को होगा। पंजाब असम्बली के हलकों PP 98, 115 और 116 फैसलाबाद पर भी 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाब होगा। PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल, PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर कल ज़िमनी इंतखाब होगा। वज़ारत दाखिला ने 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन के दिन सिविल आर्म फोर्सेज और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन के दिन से सिविल आर्म फोर्सेज दूसरे दर्जे पर बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात रहेंगी। ज़िमनी इलेक्शन के दिन पाकिस्तानी फौज बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात रहेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़त का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मरियम नवाज़ का इन तमाम मामलात से कोई लेना देना नहीं। काश वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने जेल क़वानीन पढ़ लिए होते। प्रोग्राम आज शाह खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए आज़मा बुखारी ने कहा कि बानी PTI की बहनों के साथ मुबैना बदसलूकी की कोई वीडियो या तस्वीर नहीं है। उनको ये ड्रामा करने की आदत पड़ चुकी है। अडियाला जेल के बाहर मुलाकात के लिए नहीं, फसाद के लिए जमा हुआ जाता है। हुकूमत पंजाब ने किसी मुलाकात से नहीं रोका। बानी PTI से बुगला की 420 और अहल खाना की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं। 190 भी हो जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान में कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। 20 और 21 नवंबर को लकी मरवत में 10 और डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बनू में ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों ने CTD की गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग पर दहशतगर्दों ने करीबी घर में पनाह ले ली। दहशतगर्दों ने मज़ाहमत करने पर 2 अफराद को कत्ल किया। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजास गिर कर तबाह। पायलट हलाक। भारतीय फ़ज़ाइया ने तस्दीक कर दी। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान। 2 साल से भी कम अरसे में तेजस तैयारे का ये दूसरा हादसा है। मार्च 2024 में तेजास लड़ाका तैयारा राजस्थान के शहर जैसलमेर में गिरकर तबाह हुआ था। हादसे के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स की कीमत 2.5% गिर गई। पाकिस्तान शाहीन्स एशिया कप राइजिंग स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए। श्रीलंका 8 की टीम 9 विकेट पर 148 रन बना सकी। एशिया कप राइजिंग स्टार्स का फाइनल इतवार को पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए के दरमियान खेला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायज़ा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म ने खैर मक़दम किया। कहा कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया। तजावीज़ का बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। मुल्की माशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की अलग अलग मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाहर अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एहतजाज। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पुलिस ने अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत को एहतजाजी वॉक से रोक दिया। महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि आइन को तोड़ा गया है, आइन का हुलिया बिगाड़ा गया है। अवाम को दावत देते हैं कि आएँ, पाकिस्तान के आइन को बचाएँ। IMF ने बताया कि इस हुकूमत ने 5,000 अरब रुपए की करप्शन की। अपोजिशन अपना एहतजाज हर शहर में जारी रखेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का कहना था कि यह हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है।
इस हुकूमत को इख्तदार में मजीद रहने का हक नहीं है। अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं। पेशावर में भी PTI का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ असम्बली चौक में मुजाहरा। PTI के मरकजी रहनुमा असद कैसर का कहना है कि IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का इंतजामी ढांचा बदतरीन हालत में है। उनकी तरफ से की गई कानून साजी खत्म करेंगे। सवाबी में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, बानी PTI के लिए इंसाफ चाहते हैं, जजेस कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हों, PTI साथ है। PTI दौर में अफगानिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत थी जो अब बंद है। जंग नहीं, अमन और रोजगार चाहते हैं। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज के बायस धमाका। फैक्ट्री और मुल्हिका रिहायशी मकानात गिर गए। 20 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। पुलिस ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, एक्सप्लोजिव एक्ट और दहशतगर्दी के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर नामजद। फैक्ट्री मालिक मोहम्मद कैसर ने गिरफ्तारी दे दी। मैनेजर को भी हिरासत में ले लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में फितना अल खवारिज से पकड़ा गया अमरीकी और नेटो अफवाज का जदीद असलहा मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। असलहे में M4, M16 बुलेट प्रूफ जैकेट से पार होने वाली स्टील हेड गोलियां, नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना अल खवारिज के दहशतगर्दी असलहा पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के वक्त ये असलहा अफगानिस्तान में छोड़ा गया था। अफगान तालिबान ने यह असलहा फितना अल खवारिज को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिया है। हथियारों पर वाज़े लिखा है कि यह अमरीकी हुकूमत की मिल्कियत है। असलहा मुख्तलिफ ऑपरेशन में दहशतगर्दों से कब्जे में लिया गया। बनू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के हमले में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने अमन कमेटी के दफ्तर पर रात के वक्त हमला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमले की मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ फितना अल खवारिज के पाकिस्तान में बेअमनी के नापाक अज़ाइम बेनकाब करती हैं। ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तानियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी हमले में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी तजावीज़ मौसूल हो गई हैं, पुरअमन हल के लिए तैयार हैं, लेकिन मंसूबे की तफसीलात पर बात करने की ज़रूरत है। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन जुमेरात तक अमन माहिदा कबूल करने की डेडलाइन दी है। कहा, जुमेरात का दिन मुनासिब है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को हिफाजती ज़मानत देने के लिए नेटो के आर्टिकल 5 के तर्ज पर हिफाजती यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी रुकन मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाता है। जंगबंदी मुसवदे के मुताबिक माहिदा दस्तखत के बाद 10 साल नाफिजुल अमल रहेगा। उधर यूक्रेन बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से मिलकर जंगबंदी की अपनी तजावीज़ लाने पर काम कर रहा है। और इटली के शहर बलोगना में यूरो लीग में इसराइली टीम की शिरकत के खिलाफ मुजाहिरा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ और फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। मुजाहिरीन का इसराइली बास्केटबॉल टीम के इवेंट में शिरकत रोकने का मुतालबा।